हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये वन शॉट है, यानी कि आज ही की क्लास में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का दी एंड कर देंगे। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप सबको ये चैप्टर क्लास में ही अच्छे से लर्न हो जाएगा और हर किसी को अच्छे से समझ आएगा। बस वीडियो पूरा एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करके क्लास कॉमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और आपका क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो चैप्टर है टर्म 1 के लिए, ये पूरी तरीके से 0 to end फिनिश हुआ कि नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरा समझ आएगा। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। सीधी सी बात है, फिजिकल कैपिटल एक चीज है जो हम सबने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कार है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट है या डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी है, वो मेरी फिजिकल कैपिटल है। और उस फिजिकल कैपिटल से मैं पैसे कमाता हूं। लेकिन मेरा खुद का टैलेंट, मेरा स्किल्स, मेरी एबिलिटी, मेरी एक्सपर्टाइज, वो ह्यूमन कैपिटल है। हर इंसान के अंदर एक जैसा ह्यूमन कैपिटल नहीं होता, लेकिन हर इंसान के साथ एक जैसा फिजिकल कैपिटल हो सकता है। जो कैमरा मेरे पास है वो दूसरा टीचर भी रख सकता है, समझ रहे हो बात को। या फिर जो लैपटॉप या कंप्यूटर मेरे पास है वो दूसरा टीचर भी रख सकता है। लेकिन जो दूसरा टीचर पढ़ाता है शायद मैं सेम वैसा ना पढ़ा पाऊं, या जो मैं पढ़ाता हूं सेम वैसा वो ना पढ़ा पाए। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जिसकी आप ना ही कॉपी कर सकते हो क्लास, और ये कई सालों में डेवलप होते हैं और हर किसी का अपना ह्यूमर होता है। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। किसी का टैलेंट, किसी का स्किल्स, किसी की एबिलिटी, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा क्लास सिंगर तो बता ही दिया मैंने आज के बाद, कोई अच्छा क्लास आर्किटेक्ट है, कोई अच्छी रनिंग कर लेता है, कोई अच्छी स्विमिंग कर लेता है क्लास, कोई थ्रो अच्छी कर लेता है, कोई मिमिक्री अच्छी करता है क्लास। ये सब उसका अपना टैलेंट है। कोई स्पीच अच्छी देता है क्लास, कोई लिखता अच्छा है, कोई फोटोग्राफी अच्छी करता है, कोई वीडियोग्राफी अच्छी करता है। ये सब आपका टैलेंट है। वीडियोग्राफी अच्छी करता हूं, ये मेरा स्किल्स है, लेकिन मेरे स्किल्स के साथ साथ मेरा स्किल्स मेरी ह्यूमन कैपिटल है, बट मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, वो मेरी फिजिकल कैपिटल है। बट दोनों एक दूसरे के साथ भी चलते हैं और दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं। आई होप एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके मन में आ गया होगा। क्या है ह्यूमन कैपिटल? इज इंटेंजिबल। सबसे पहली बात क्या, टैलेंट, स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ये सब क्या है बेटा? आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्या मुझे देखकर कोई कह देगा ये टीचर है, या सचिन तेंदुलकर को देख कोई कह देगा कि ये क्रिकेटर है, बिना जो नहीं जानता? या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, क्या मैं देख के आपको बता सकता हूं? नहीं, आपका टैलेंट आपके अंदर है, इंटेंजिबल है। और क्वालिटी नॉट लिस्टेड इन कंपनी बैलेंस शीट। कभी भी आपने बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी एसेट देखी होगी, अकाउंट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, सब देखा होगा। बट कभी भी आपने किसी एम्प्लॉय को नहीं देखा होगा, किसी ह्यूमन रिसोर्स को आपने बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाई नहीं जा सकती। इट कैन बी क्लासिफाइड इन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर एक्सपीरियंस। ये कहीं ना कहीं वर्कर का एक्सपीरियंस है, जिससे वर्कर ज्यादा पैसे कमाता है, उसका स्किल्स है। दिस इंक्लूड असेट लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉयर वैल्यू सच एज पंक्चुअलिटी एंड लॉयल्टी। अगर तुम्हारे वर्कर पंक्चुअल हैं, तुम्हारे वर्कर लॉयल हैं, तो ये भी उनके लिए ह्यूमन कैपिटल है और ये आपके लिए एसेट है। बट दुर्भाग्य यही है कि आप इन चीजों को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आई होप इस डायग्राम से आप समझ जाओगे। आपकी नॉलेज, क्रिएटिविटी, विजडम, आपका ज्ञान, जजमेंट, कि आप क्या जजमेंट लेते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, आपका अनुभव, अगर आपने कई साल किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करके अनुभव गेन किया है, तो भैया ये आपका ह्यूमन कैपिटल ही तो है। ये आपका टैलेंट है। क्रिएटिविटी, विजडम, जजमेंट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, कई साल ट्रेनिंग ली है आपने, और ट्रेनिंग लेकर आपने अपने टैलेंट डेवलप किया है किसी काम को जल्दी करने का, अच्छे से करने का। तो ये आपका स्किल्स, आपकी एबिलिटी कि आप कितना कर सकते हो, भैया ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। और इस ह्यूमन कैपिटल से हम पैसे कमाते हैं। सीधी सी बात है, अगर मेरे अंदर मिमिक्री करने का एक अच्छा टैलेंट है, तो मैं मिमिक्री करके लोगों को हंसा के, उनको खुश करके, उनको एंटरटेन करके पैसे कमा सकता हूं। या मैं अच्छी बैटिंग कर सकता हूं, तो मैं बैटिंग अच्छे करके पैसे कमा सकता हूं, स्टंट अच्छे कर सकता हूं, या फिर क्लास अच्छे कलाकारी कर सकता हूं, कोई ड्राइंग स्केच अच्छी बना सकता हूं, पेंटिंग अच्छी कर सकता हूं। तो यार इन सब से मैं पैसे कमा सकता हूं। किसी भी तरीके का कोई टैलेंट, अगर मेरे पास डांस अच्छा कर सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छी क्लास स्पीकिंग कर सकता है, या फिर क्लास किसी के पास अच्छे स्किल्स है लोगों को एंटरटेन करने की, या फिर लोगों से, जो सेल्स पर्सन के पास टैलेंट होता है, आप नहीं ले रहे होते तो भी आपको बेच देता है चीज़ें, वो चीज़ बेच देता है क्लास आपको जो आपको नहीं चाहिए। तो यानी कि ये कहते हैं ना कि ये गंजे को अगर कंगा बेच दिया तो भैया ये सबसे बड़ा सेल्समैन माना जाता है। जस्ट क्लास जोक, ओके। तो ये आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, ये आपकी क्या है क्लास? ह्यूमन कैपिटल है। ये रहा क्लास कुछ ह्यूमन कैपिटल एग्जाम्पल, आप सब परिचित हो क्लास इनसे, चाहे वुमेन्स की टीम हो, चाहे क्लास इंडिया की क्रिकेट टीम, क्लास मेंस क्रिकेट टीम हो, और क्लास इस सचिन तेंदुलकर यानी कि मास्टर ब्लास्टर, समझ रहे हो बात को? ये कहीं ना कहीं
अपने देश की शान है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम अगर अगर किसी इंसान के पास ह्यूमन कैपिटल है, टैलेंट है, स्किल्स है, तो वो खुद को ही नहीं, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचाता है। इन्होंने अपने घर वालों को भी फायदा पहुंचाया, हमारे देश का भी नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं क्लास इंडिया का नाम रोशन किया इन लोगों ने। महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, राहुल द्रविड़ हो, या फिर क्लास जबकि कपिल देव हो या सौरव गांगुली, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, बुमराह हो गए, क्लास अश्विन हो गए या नेहरा हो गए, बहुत सारे बॉलर्स, बैट्समैन क्रिकेट की फील्ड में जिनके पास टैलेंट है। ये इनका टैलेंट है, ये विराट कोहली का टैलेंट है, ये महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, इन सब का टैलेंट, इनका स्किल्स है, जिनसे पैसे कमाते हैं, खुद को भी फायदा पहुंचाते हैं। और ह्यूमन कैपिटल सिर्फ उसको फायदा नहीं पहुंचाता जिसके पास है, उससे पूरे के पूरे देश को फायदा पहुंचता है। बल्ब का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ, बहुत सारे थ्योरम बने, क्लास हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार किया। ये सारे आविष्कार उन्होंने अपने लिए नहीं किया, इससे पूरे वर्ल्ड को चीजें आसान हो गई, चीजें सिंपल होने लगी। इवन क्लास कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई, उससे भी पूरे देश को फायदा हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचाता है। ह्यूमन कैपिटल आपके अंदर है, और ये आपको नहीं, आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही फायदा पहुंचाएगा, पूरे ग्लोब को। एक अच्छे बिजनेसमैन या फिर क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट यानी रतन टाटा हो, चाहे क्लास मुकेश अंबानी, ये इनका टैलेंट है, इनके अंदर की स्किल्स है। आप इन सबको जानते हो, क्लास स्टीव जॉब्स सब जानते हैं क्लास, आप लोग एप्पल आईफोन यूज़ तो करते ही हो क्लास। उसके बाद ये क्लास थॉमस एल्वा एडिशन है। इसके बाद क्लास इन सब का भी जानते हो क्लास, बचपन में आपने बुक्स इन जरूर पढ़ी होगी, इनकी कहानियाँ जरूर पढ़ी होंगी, इनके लॉ पढ़े होंगे क्लास, न्यूटन के लॉ। और इन्होंने क्लास जो काले रंग और गोरे रंग का भेदभाव होता था, इसे ख़त्म किया क्लास नेल्सन मंडेला ने। इन सब के बारे में भी जानते हो, सब टैलेंट है, स्किल्स है। और ये पीवी सिंधु, ये आप सब जानते हो क्लास, मिल्खा सिंह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी साहब, और ये सिंगर, सब गाने सुनते ही हो क्लास। इनके वीडियो को लाइक कर देना क्लास। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में बिठा सकूं कि रियल लाइफ में भी आप कुछ बनो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आप बस वीडियो देखो और चले जाओ लाइक करके, नहीं, आप सिर्फ रियल में ना अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट डेवलप करो। आप वो दिन याद करो यार, वो मोमेंट आप याद करो जब क्लास नीरज चोपड़ा ने क्लास सबसे ज़्यादा दूर तक थ्रो किया जेवलिन में, और उस थ्रो के बाद पूरे इंडिया ने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने इनका गुणगान किया। बड़े से बड़े मीडिया, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, हर जगह इनका नाम आया। सोचो उस घर वाले, उनके माता पिता को कैसा लगा होगा। माता पिता छोड़ दो, आप सब लोग जो कमेंट करो, जो इनके गांव के आसपास भी रहते हैं, इनके स्टेट में भी जो रहते हैं क्लास, उन सबको भी बहुत प्राउड फील हुआ होगा कि हाँ यार हमारे स्टेट का है, अरे हमारे गांव का है भाई, नीरज भाई हमारे ही गांव का है। समझ रहे हो बात को? तो कितना ज्यादा मतलब लोगों को प्राउड फील हुआ होगा। तो यार क्यों नहीं लाइफ में आप भी कुछ ऐसा काम करो, हम सब मिलके लाइफ में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे घर वालों को प्राउड हो। वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा जो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपने परिवार को, सबको करोड़ों का इनाम मिल रहा था, सब कहते इतने करोड़ मिल गए, इतने करोड़ मिल गए, बेटा उस उतने करोड़ के लिए उसकी मेहनत किसी ने नहीं देखी, कोई नहीं जानता था। और ये क्या पहली बार थोड़ी गोल्ड लाए हैं, ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड ले, लेकिन उससे पहले भी कई बार गोल्ड लेके आ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यही टैलेंट है, यही स्किल। आप सोचो, आप मेहनत करो ताकि लाइफ में कभी आप इन जैसा नाम कर सको, पूरे राष्ट्र का नाम कर सको, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सको। यही ह्यूमन कैपिटल, यही टैलेंट। अगर आप गरीब हो, आपके पास फिजिकल एसेट नहीं है, भाई मेरे पास हवाई जहाज नहीं है, लेकिन हवाई जहाज को उड़ाने की कला मैं अपने अंदर डेवलप कर सकता हूं, मैं पायलट बन सकता हूं। समझ रहे बात को? मेरे कुछ ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में वो अपनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो आप देखते रहते हो क्लास, कुछ नहीं था जिनके पास, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, पैशन था, गिर के खड़े होने की ताकत थी। हर इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है, कोई भी इंसान हो क्लास, कोई इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं जो कभी रोया ना हो, ना ही इस वर्ल्ड में कोई ऐसा है जिसको कभी दुख ना हुआ। चाहे वो बिल गेट्स क्यों ना हो, चाहे वो क्लास अमेजन के मालिक क्यों ना हो, जेफ बेजोस, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो पूरे वर्ल्ड के पावरफुल पर्सन है, वो भी, उनको भी दुख है, वो भी रोते हैं। दुख सुख सबके साथ चलाता है। हर काली रात के बाद एक क्लास सुनहरी सुबह जरूर आती है। तो आप सब प्रण ले लो, ठान लो कि लाइफ में कुछ तो ऐसा करो जिससे क्लास आपके घर वालों को प्राउड हो। जिन्होंने आपको जीवन दिया, आप सिर्फ उनको खुश कर दो, पूरा देश अपने आप ही खुश हो जाएगा। ये ह्यूमन कैपिटल है, ये टैलेंट है। सब जानते हैं क्लास, ये तो महान से भी महान हैं क्लास, सब जानते हैं क्लास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इन सब के क्लास लोग फैन होते हैं, लोग फॉलो करते हैं इनको। इनकी एक बात से इन्होंने कोका कोला कंपनी को कैसे हिलाया था आप सबको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में लोगों ने देखा होगा। लता मंगेशकर जी हैं गाना गाने के लिए, माइकल जैक्सन, कौन नहीं जानता है बताओ यार, अपने देश के नहीं है फिर भी टैलेंट है। इन पूरे वर्ल्ड को, मिस्टर बीन, इन्होंने
पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड को हंसाया, टैलेंट दिया, स्किल्स दिया, ये क्लास बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, और इस तरीके से क्लास पूरे वर्ल्ड को सिंपल बनाया। तो यही टैलेंट है, यही स्किल है, यही ह्यूमन कैपिटल है। खुद भी प्रण ले लो क्लास कि कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करोगे कि आपके अंदर भी ह्यूमन कैपिटल स्किल डेवलप होगा। तो आई होप अब समझ गए आप कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ये ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा टैलेंट है जिसे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। देखो, इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल होता है, ये टेंजिबल है। और फिजिकल कैपिटल जो है वो टेंजिबल है, इसे देखा जा सकता है, मार्केट में पैसे देकर खरीद सकते हो। मशीन बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन सब खरीद सकते हो, बट ये टैलेंट खरीद सकते हो? मैं बोलूँ यार पैसे ले लो, मुझे अरिजीत सिंह जैसा गाना गाना बता दो मुझे, या मुझे मोदी जैसा भाषण देना सिखा दो, या मुझे विराट कोहली जैसे क्लास सिक्सर लगाना सिखा दो, या फिर मुझे जो मतलब कि बॉलिंग अच्छी सिखा दो, या फिर मुझे जेवलिंग फेंकना सिखा दो, बिल्कुल नीरज चोपड़ा जैसे मुझे फेंकना सिखा दो। तो क्या मैं पैसे देकर इस टैलेंट को, स्किल्स को ले सकता हूँ? नहीं, पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। इसको कई साल लगते हैं डेवलप करने के लिए। ये ओनर से सेपरेट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जहाज कहीं और है, मेरी मशीन कहीं और है, मेरी गाड़ी कहीं और है, मेरी प्रॉपर्टी कहीं और है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तुम जहाँ पे जाओगे तुम्हारा टैलेंट वहाँ जाएगा। लता मंगेशकर जी जहाँ जाएंगी उनका गला उनके साथ लेके जाएंगी, उनका टैलेंट उनके साथ चलेगा। ये कंट्री जब मूव, अगर मान लो दो कंट्री के बीच में ट्रेड बैरियर है तो आप इसे नहीं खरीद सकते, बट टैलेंट आपके साथ चल सकता है। क्लास हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्शंस बाय नेशनलिटी, यानी कि कोई भी मोबाइल मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो अपने टैलेंट को लेकर। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इंपोर्ट, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो अपने फायदे के लिए, बट इट डिपेंड अपॉन क्लास पर्सनल चॉइस वेदर शी वांट्स टू रेज द अर्निंग और नॉट। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आपकी मर्जी, आप इसे यूज कर सकते हो कि नहीं, आप इसे अपने फायदे के लिए और समाज के फायदे के लिए भी यूज कर सकते हो। कई सारे आविष्कार ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए नहीं होते, समाज को लाभ देने का जिनका मेन मोटो रहता है। और जो इंसान ऐसी चीजें बनाता है जिससे समाज का नुकसान हो, वो महान बन जाता है, वो बहुत ऊपर चला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के भी डिफरेंस क्या है। ये ओवर द ईयर डेप्रिशिएट होता रहता है, लेकिन क्लास अगर आप इसको देखो तो ये फिजिकल कैपिटल है, डेप्रिशिएट होने की जगह अप्रिशिएट होगा, आपका टैलेंट और निखरेगा, धीरे धीरे आप चलोगे। बट इसकी एक डीमेरिट है, क्या? कई साल लगते हैं क्लास इस ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए। आप अभी भी पढ़ रहे हो, आई थिंक आप लोग 12 साल 13 साल से तो अभी भी पढ़ रहे हो, और अभी 5-6 साल और पढ़ोगे। सोचो तब जाके 20 साल पढ़ने के बाद आपके अंदर टैलेंट डेवलप होगा ताकि आप अर्निंग कर सको, पैसा कमा सको और लाइफ में कुछ अच्छा कर सको, या किसी चीज का आविष्कार कर सको, है ना, रिसर्च कर सको। तो एक अच्छा जहाज अगर किसी के पास है तो ये फिजिकल कैपिटल है, और एक अच्छा पायलट है तो ये ह्यूमन कैपिटल है। कॉकपिट में बैठा ये पायलट, ये ह्यूमन कैपिटल है, इसका टैलेंट। अगर जहाज अच्छा है और पायलट खराब है, पायलट को उड़ाना नहीं आता, तो जहाज को भी क्लास क्रैश करा देगा, खुद भी मर जाएगा और अपने साथ 300-400 पैसेंजर को भी ले डूबेगा। लेकिन अगर क्लास आपका आपका पायलट अच्छा है और जहाज खराब है तो भी क्लास सबकी जान जाएगी, जहाज काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो दोनों सप्लीमेंट्री और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ रहे हो बात को? दोनों सप्लीमेंट्री क्या, दोनों साथ चलेंगे, ये भी अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होगा। और एक अच्छे जहाज की केयर भी एक अच्छा पायलट कर पाएगा। ध्यान रखना, एक अच्छे जहाज की भी प्रॉपर तरीके से केयर, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज की केयर भी आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर अच्छा टैलेंट होगा, अच्छा स्किल्स होगा। एक अच्छा टैक्सी को चलाने वाला भी एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होगा तभी क्लास टैक्सी को अच्छे से चला पाएगा, उसके अच्छे से केयर कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास टैलेंट तो है ना, मैं उस टैलेंट से पैसे कमा सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास फिजिकल कैपिटल नहीं है तो भी मैं क्लास टैलेंट से पैसे कमा के फिजिकल कैपिटल इकट्ठा कर सकता हूं, या फिर मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं फिजिकल कैपिटल से पैसा कमा के भी टैलेंट ले सकता हूं। बट ये दोनों चीज सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ चलता है, यानी दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है और दोनों एक दूसरे के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर देना, मैंने बहुत मेहनत की है, आपको मेरी मेहनत स्क्रीन पे दिखती होगी। सांस लेने तक का भी टाइम प्रॉपरली नहीं मिलता है क्लास, और गले में बहुत दिक्कत भी होती है, कई बार रात को दर्द भी करता है, क्योंकि इतनी जल्दी से तेज तेज चिल्ला चिल्ला के अच्छे से पढ़ाना पड़ता है ताकि आपका अटेंशन ग्रैब कर सकूं। यार आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो अगर आपको मेरे अंदर कोई ह्यूमन कैपिटल दिखता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रहा हूँ, उन गरीब बच्चों की जिनके पास एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जो बच्चे फीस पे करके नहीं पढ़ पाते, जिनके स्कूल, जिनके टीचर्स टॉर्चर करते हैं बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन में आने के लिए, उन सबको अगर मैं बेनिफिट दे रहा हूँ कुछ, तो प्लीज़ यार आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को, वीडियो को हर जगह फैला दो, आग की तरह हर जगह फैला दो क्लास। इससे हम दोनों का फायदा होगा, मैं और मोटिवेट होऊंगा आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। जब मुझे अपने मेहनत का फल मिलेगा ना क्लास, तो मैं दिन दुगना रात चौगना मेहनत करूंगा। आप मेरे साथ 2 कदम चलो, मैं 4 कदम चलूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरा पैशन ही यही है। मैं फोर्सफुली नहीं पढ़ाता क्लास, मेरा मन ही यही है, मैं घंटों तक खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ आपको, बस ये मेरा पैशन है अंदर का। तो प्लीज़ यार सपोर्ट और रिवॉर्ड जरूर दीजिएगा। तो ये समझ आ गया क्लास फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या है। अब बात करते हैं व्हाट मेक्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्या चीज बनाता है, कैसे आएगा सर टैलेंट स्किल कैसे आएगा? देखो,
वर्क एक्सपीरियंस, काम करते जाओ, एक्सपीरियंस लेते जाओ, आपका टैलेंट स्किल अपना आप ही डेवलप होगा काम के साथ साथ। लोग कहते हैं ना भाई ऐसे हमारे बाल नहीं पके। अनुभव जीवन में सबसे बड़ी, अनुभव और संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। इंसान अनुभव और संघर्ष करेगा तो ही सीखेगा। इजीली सब चीज मिल जाएगी तो आप इजीली सब चीज अचीव नहीं कर पाओगे। मेहनत करके यार, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत पहले ही अपने घर वालों से इंडिपेंडेंट हो गया था, उनसे पैसे लेना बंद कर दिया था अपने खर्चों के लिए। आज जब मैं अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जब कुछ खरीदता हूं तो एक अलग फील आता है, एक अलग लगता है। मैं मानता हूं क्लास कि घर वालों के पैसों से आप आईफोन ले सकते हो, अच्छी गाड़ी बाइक ले सकते हो, लेकिन जब आप अपने पैसे से कुछ खरीदते हो ना, अपनी कमाई के पैसे से, तो यार एक अलग जुनून आता है कि हाँ यार मैंने कर दिखाया है। सबसे अमीर आदमी तो नहीं, पर हाँ अपने लिए कुछ चीज खरीद सकता हूं, इतनी मेरी हैसियत है। दैट इज कॉल्ड क्लास ह्यूमन कैपिटल, टैलेंट और आपका बिलीफ। काम करते करते सीखोगे पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। हर चीज में बहाने बनाते हो, कमी ढूंढते हो। कई बार क्या होता है, बच्चों को मैं कितना ही कुछ पढ़ा दूं और गलती से एक वर्ड मुंह से गलत निकल गया या सेंटेंस गलत निकल गया, क्योंकि हम करते रहेंगे क्लास इतना सारा पढ़ाते हैं, तो कुछ स्पेलिंग गलत हो गई तो बच्चे तुरंत टोकने लग जाता है, सर आपको तो ये भी नहीं आता, स्पेलिंग भी नहीं आती। तो आप कैसी पर्सनालिटी के लोग हो? क्या आप सिर्फ कमियां ढूंढते हो या फिर क्लास कुछ अच्छी चीज भी ढूंढते हो? आप हर चीज के लिए ना ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा सर इतना सारा, ये बहाने बनाते हो, या फिर कहते हो कि कोशिश करते हैं, देखते हैं हो सकता है। क्या नहीं है उसके लिए रोते हो, या क्या है उसके लिए खुशी मनाते हो? ये आपके क्लास पर्सनालिटी को बताता है। आप कितने लॉयल्टी हो, पंक्चुअल हो, इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल लेवल कैसा है, कितनी एजुकेशन आपने की है, ट्रेनिंग कितनी ली है, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं आपकी, आपका हेल्थ भी मैटर करता है। ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल को बनाती हैं। ये सारी चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो इन सारी चीजों के थ्रू। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स कैसे कैसे हैं? कैसे बनेगा सर टैलेंट? कैसे आएगा टैलेंट? देखो पुराना जमाना था, लोग कहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हो, किसी भी फील्ड में। लोगों को एंटरटेन करो। लोग कितने सारी गालियां देते हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं कैरी मिनाटी का नाम नहीं लूंगा कि सिर्फ वही है क्योंकि वो फेमस हो गए, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लास मतलब इस तरीके से क्लास जो गलत वर्ड का भी यूज करते हैं, बट स्टिल दे आर पॉपुलर एंड पीपल आर लविंग देम। लोग उसे प्यार करते हैं, क्लास लाइक करते हैं उनकी वीडियोस को, और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो यार कोई भी चीज आपको अगर आती है तो क्लास आप वो चीज करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बस दिल से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एक्चुअल में कोई काम छोटा बड़ा नहीं, तो समझ समझ का फेर है, समझ समझ का फेर है, बस सोच सोच का फर्क है। हर काम अच्छा है, बस आप कोई भी काम करो, चाहे कोई भी काम ले लो, आप उस काम करके कोई ना कोई करोड़ों कमा रहा है ना। तो यानी कि एजुकेशन, भाई एजुकेशन पे आपको खर्च करना चाहिए। पहला प्राइमरी तो यही है कि भाई कोई भी इंसान कैसा भी हो, भाई पढ़ा लिखा बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए। कम से कम आप अमीर हो, करोड़पति हो, पर आपको किससे बात करने का लिहाज नहीं पता आपको, तो ये चीज़ गलत है। एजुकेशन तो होना चाहिए। एक्सपेंडिचर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करना चाहिए। अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। मैं एक अच्छा टीचर हूँ, बहुत अच्छा टीचर हूँ, बट मेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है तो मैं आज नहीं दे पाऊंगा क्लास में लेक्चर। या फिर अगर मैं कोई अच्छा सिंगर हूँ, तबीयत खराब है तो नहीं, अच्छा क्रिकेटर हूँ, अगर जेवलिंग थ्रो फेंकते वक्त, भगवान ना करे ऐसा कभी लाइफ में हो, अगर उनकी तबीयत खराब होती है, नीरज अरोड़ा की, सॉरी नीरज अरोड़ा नहीं, क्या कहते हैं क्लास, नीरज चोपड़ा, सॉरी, तो अगर उनकी तबीयत खराब होती तो बताओ क्लास नीरज चोपड़ा क्या फेंक सकते थे थ्रो को इतनी तेजी से? नहीं। एक वर्कर की, एक लेबर की अगर तबीयत खराब होगी तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? क्या वो प्रोडक्टिविटी को अच्छे से बढ़ा पाएगा? नो। तो कहने का मतलब क्लास ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ आपके लिए जरूरी है, तभी आप काम करो। कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल तब तक आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा जब तक आपकी अच्छी हेल्थ ना हो। तो ये भी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग, वर्कर से एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं क्लास, क्या वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं कंपनी वाले? वर्कर को ट्रेनिंग दो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप पढ़ोगे भी स्टाफिंग के अंदर, टर्म 2 के अंदर बीएसटी में। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या? जॉब करते करते उसको ट्रेनिंग दो, उसकी स्किल्स सिखाओ। भैया तुम चाहते हो तुम्हारा वर्कर अच्छे से परफॉर्म करे तो उसके पीछे इन्वेस्ट करो, पैसे खर्च करो, सिखाओ उसको, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, डेवलप कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा पहुंचा सके। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह, लोग एक शहर से दूसरे शहर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लास बड़े बड़े साइंटिस्ट चले जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे शहर में चले जाते हैं, ये चीज़ देख के कि भैया हमको टैलेंट यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। तो अगर आपका टैलेंट आपको काम नहीं दे रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, तो आप मूव कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। बट माइग्रेट करने से पहले देख लेना कि माइग्रेशन का खर्चा कितना आ रहा है। दूसरी जगह यूएस में अगर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो यूएस में रहने का खर्चा भी ज़्यादा है, आप उसको भी चेक कर लेना। और लास्ट क्लास एक्सपेंशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी एसेट। एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कोई कोचिंग लेनी हो, या कहाँ जॉब अच्छी मिल रही है,
ये पता करना हो तो मैं इंटरनेट पे सर्च कर लूंगा पहले, और जो सबसे बेस्ट होगा मैं वहां जाके काम करूंगा, जहां मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी मैं वहां काम करूंगा। मतलब इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है, जहां पे मुझे इन्फॉर्मेशन, अगर देखो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्या पता मैं ऐसी कंपनी में काम करूं जहां मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, दूसरी जगह मुझे मेरे टैलेंट के ज़्यादा पैसे हैं बट उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो ये 5 पॉइंट एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई मोबाइल फोन लेते हो तो खर्च करते हो ना, पहले थोड़ा सोचते हो कौन सा ले, वीडियोस देखते हो, सर्च करते हो गूगल पे, रिव्यूज देखते हो लोगों के, तब जाके वो प्रोडक्ट लेते हो। दैट इज एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन। तो ये 5 सोर्सेस है जिनसे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जा सकता है। और हमारा टॉपिक का लास्ट पॉइंट कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आई होप अब इतना तो मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया है कि आपको चैप्टर के बेनिफिट्स अच्छे समझ आ जाए। तो सबसे पहला, रेज एफिशिएंट क्लास एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अच्छा पायलट होगा, उसके अंदर अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो जहाज की अच्छे से केयर कर पाएगा। तो यानी कि आप फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दोगे अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है। तो अच्छा टैलेंट है तो आप असेट की केयर भी अच्छे से कर पाओगे। सेकंड इज ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट। जहां भी आप काम कर रहे हो ना, वहां पे एक पॉजिटिव चेंज लेके आओगे, वहां पे लोग आपको प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी नहीं फैलाओगे। आप हमेशा क्लास इंथुजियास्टिक रहोगे, प्रोडक्टिविटी रहोगे, पैसिव सोच रखोगे क्लास कि हर चीज़ पॉजिटिव है ना। तो आप इस तरीके से ना ना नहीं करोगे, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कोशिश करोगे हाँ चीज़ हो सकता है। दशरथ मान जी ने क्या कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ तोड़ना किसके बस की बात है? क्या हम लोग उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? नहीं, उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, हमें खड़े होकर बैठ के पढ़ना है या पढ़ाना है। इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल। तो अगर कोई चीज़ कर रहे हो और दिल से कर रहे हो ना क्लास, वो कहते हैं ना कलाकार वो नहीं है जो हाथों से काम कर रहा है दिमाग से काम कर रहा है, कलाकार वो है जो हाथों से भी काम कर रहा है, दिमाग से भी काम कर रहा है और दिल से भी काम कर रहा है। अगर आप दिल से कोई काम करते हो ना तो आपको दूसरे मन से लगेगा यार इसका इस काम में इंटरेस्ट है, यार ये दिल से कर रहा है, इसको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसलिए नहीं कर रहा, दिल से। अरिजीत सिंह जब गाना गाता है ऐसा लगता है यार बंदा दिल से गा रहा है। आतिफ असलम जब गाना गाते हैं लगता है यार दिल से बंदा गाना गा रहा है, एकदम दिल से। यार उस गाने के करोड़ों रुपए मिलेंगे उनको, वो सब चीज़ कुछ नहीं है, लगता है यार बंदा दिल से कर रहा है। तो यार काम वो करो जो दिल कहे, समझ रहे हो बात को? दिल जो कहे वो करो, दिल मांगे मोर, है ना। रेज इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अगर टैलेंट रहेगा सबके पास, क्लास के सारे बच्चे अच्छे कुछ ना कुछ बनेंगे तो हर कोई ना कोई सोसाइटी के डेवलपमेंट में हिस्सा ले पाएगा, हर कोई टैक्सेस पे करेगा और कहीं ना कहीं जो अनवांटेड लोगों की ज़रूरत है वो खत्म हो जाएगी। आप सबको पता है कि एक अच्छा इंसान जिसके पास ह्यूमन कैपिटल है वो किसी भी असेट का, किसी भी देश का असेट है, वो परिवार के लिए असेट। आप अच्छे बन जाओगे ना तो सब आपको प्यार करेंगे, सब आपके माँ बाप को प्यार करेंगे, आपको पूछेंगे सब, आप सबके लिए असेट होगे। जो नहीं भी जानता बोलेगा नहीं यार वो मैं जानता हूँ उसको। और खराब करोगे ना, जो जानता होगा वो मुंह फिर लेगा, अच्छा इसको तो नहीं जानता मैं, खराब कुछ किया था, अच्छा वो तो गधा था मुझे पता है, बचपन से नालायक रहेगा। कुछ अच्छा बन जाओ तो वो रिश्तेदार आते हैं कहते हैं यार हमें तो पता था, हमें तो पता था ये तो बहुत अच्छा निकलेगा। और कुछ खराब करो तो हमें पता था नालायक है तो कुछ नहीं कर सकता था। तो यार आप अपने लिए नहीं सोचो तो कम से कम दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी है, अपने घर वालों के लिए जियो, उनको ऊपर उठाओ, उनकी फीलिंग्स को ऊपर उठाओ, उनको प्रमोट करो, है ना। और कैसे करोगे? जब कुछ लाइफ में अच्छा बन जाओगे। दूसरों से मत बोलो तुम अच्छा करो तुम अच्छा करो, खुद अच्छा बन जाओ, दूसरे अपने आप आपको देख के अच्छा कर लेंगे, मोटिवेट होंगे आपसे। इन्वेंशंस होंगे, जब टैलेंट होगा, स्किल्स होगा, इन्वेंशंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ध्यान रखना पेपर में ये सवाल पूछा गया था। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी स्किल्स अगर अच्छी होगी तो नए नए आविष्कार भी तेजी से होंगे। जिस देश में ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, उस देश के लोग जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ को बड़ा नई नई आविष्कार करते हैं और नई नई चीज़ें उस देश में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। इन्वेंशंस होते हैं पुरानी चीज़ों में एडवांसमेंट, और इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ें। इनोवेशंस का मतलब क्या है कि कोई पुरानी चीज़ थी उसको कुछ एडवांस कर दिया, और इन्वेंशन मतलब नई चीज़ का आविष्कार हुआ है। और ये तो सब जानते हो क्लास। आप पैसा कमाओगे, टैलेंट आएगा, स्किल्स आएगा तो करोड़ों रुपए कमाओगे क्लास, लाइफ अच्छी चलेगी आपकी, और हायर इनकम, पैसा ज़्यादा कमाओगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, और क्लास पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा, और जो मेल फीमेल के बीच का भेदभाव वो भी खत्म हो जाएगा। अगर लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती। उनको पता होता है, लाइक फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होते वहाँ, और वो बच्चे माँ बाप करते भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो मेल फीमेल का जो भेदभाव है ना, कि महिला होगी तो पेट से ही खत्म कर दिया उसको, या फिर उसको बढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं दिया, मौका नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई में खर्च नहीं किया, ऐसा नहीं सोचते। वो सब बराबर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऐसी सोच रखते हैं पढ़े लिखे लोग, या फिर जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं। तो आई होप ये सारे बेनिफिट्स है। इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स आपको लगता है तो आप वो भी अच्छे से लर्न कर सकते हो। कैसा लगा आज का सेशन जरूर मुझे बताना, मोटिवेट हुए कि नहीं, आपके अंदर भी कुछ टैलेंट डेवलप होगा इस बात की उम्मीद करता हूँ। और बाकी क्लास अपना ख्याल रखना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना यार मेरी मेहनत के लिए, और खुद से प्रॉमिस करना कि कुछ लाइफ में जरूर अच्छा बन के दिखाओगे, जो आपके दिल में, जरूर नहीं कि पढ़ लिख के ही, कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, गाना गाना अच्छा लगता है, एडिटिंग करना, फोटोशॉप चलाना, या फिर क्लास कैमरा चलाना, वीडियो कैमरा, या मिमिक्री करना, जो भी आपको अच्छा लगता है उस लाइफ में, हर फील्ड में
पैसा है, बस आप उस फील्ड के माहिर तो बनो, हर फील्ड में पैसा है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।